assistant for blind, bridging the gap between technology and accessibility. दोस्तों एक कमेंट जो हम बार बार नोटिस करते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आता है, हर दूसरे तीसरे दिन ये कमेंट आ जाता है कि आप टेक्स्ट टू स्पीच कौन सा यूज़ करते हो, है ना। मतलब हम कई वीडियो में हमने बताया भी है, कई सारी Q&A वाली वीडियो में भी बताया है। इवन हम जो वीडियोस बनाते हैं तो उन वीडियोस में भी हमने बताया है कि हम कौन से TTS यूज़ करते हैं। अब बेसिकली आप जब भी हम वीडियोस बनाते हैं तो हमारे एक फ़ोन से बनाते हैं, मतलब वन प्लस के फ़ोन से आप देख रहे हो तो वन प्लस से हम लोग जो है मतलब सारे सेटिंग्स चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और सुनते हैं। तो वन प्लस वाला जो फ़ोन है उसी को आप लोग ज़्यादातर सुनते हो और उसी फ़ोन में जो सारे जो TTS की आवाज़ें हैं आप उसमें सुनते हो। लेकिन हमारे पास 3 फ़ोन हैं। वन प्लस का फ़ोन यूज़ करते हैं, वन प्लस 13, सैमसंग का M35 है और आईफोन 17 है। तीनों में अलग अलग TTS को हम यूज़ करते हैं और आज की इस वीडियो में उस चीज़ पर ही हम बात करेंगे। तो बेसिकली जिन लोगों को टेक्स्ट टू स्पीच के बारे में जानना इंटरेस्टेड नहीं है तो वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोग कमेंट करते हैं, बार बार पूछते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो एंड तक जिन लोगों को जानना है एंड तक ज़रूर देखें। काफ़ी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, है ना। और काफ़ी सारी बातें जो कमेंट बॉक्स में पूछी जाती है सभी बातें जो है मतलब करेंगे, क्लियर करेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं वन प्लस 13 की। तो वन प्लस वाले फ़ोन में जब आप TTS की आवाज़ें सुनते हो तो उसमें बेसिकली 2 वॉइसेस हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर एप्लीकेशन सेटिंग्स वगैरह जो होती है इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है ना। तो इंग्लिश में हम 2 वॉइसेस वहाँ पर यूज़ करते हैं, जो कि मतलब वोकलाइज़र की नेथन और एवन, ये 2 वॉइसेस हैं US की। वो वॉइसेस हम यूज़ करते हैं और वो दोनों वॉइसेस हमने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया, मतलब प्ले स्टोर से वोकलाइज़र इंस्टॉल किया, उससे वो वॉइसेस जो है हमने खरीद रखी है। मराठी और हिंदी के लिए हम मतलब जो रीजनल लैंग्वेज है उसके लिए लेखा और अनन्या का यूज़ करते हैं। वो तीनों फ़ोन में सेम है, मतलब मराठी के लिए अनन्या और हिंदी के लिए लेखा। ये आईफोन में भी सेम यूज़ करते हैं और हमारा जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें भी सेम वॉइस यूज़ करते हैं। लेकिन इंग्लिश के लिए जो वॉइसेस यूज़ होती है वो तीनों फ़ोन में अलग अलग यूज़ होती है। तो जो वन प्लस की हमने बात की तो वन प्लस में बेसिकली 2 वॉइसेस यूज़ करते हैं, एवन और नेथन। टाइम टू टाइम जैसा मूड बन जाए वैसे हम यूज़ कर लेते हैं, है ना। अब बात करते हैं सैमसंग की। तो सैमसंग में पहले तो हम गूगल TTS का इंग्लिश इंडिया 2 का यूज़ कर रहे थे इतने दिनों तक, गूगल TTS इंग्लिश इंडिया 2 या फिर एलोक्वेंस का यूज़ कर लेते थे। लेकिन अभी रेगुलर जब से एलोक्वेंस आया है तो सैमसंग के फ़ोन में हम लोग मतलब हम फिलहाल जो है एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच का ही यूज़ कर रहे हैं, जो अभी भी हमने रिसेंटली परचेस किया हुआ है। तो सैमसंग के फ़ोन में फ़िलहाल एलोक्वेंस का यूज़ करें क्योंकि उसको भी एक्सप्लोर करना है ना। उसमें भी मतलब कोई बग्स आते हैं, कोई अगर चेंजेस है तो मतलब डेवलपर्स तक फीडबैक पहुंचाने हैं, है ना। तो सैमसंग के फ़ोन में फ़िलहाल एलोक्वेंस टेक्स्ट टू स्पीच का यूज़ हो रहा है। और आईफोन की अगर बात करें तो आईफोन में सीरी का हम वॉइस यूज़ करते हैं कई बार, और समंथा का वॉइस यूज़ करते हैं ज़्यादातर मतलब प्राइमरी में आईफोन में समंथा का ही वॉइस यूज़ करते हैं। अब समंथा का वॉइस आईफोन में क्यों, और फिर वन प्लस में भी तो वोकलाइजर की वॉइसेस है उसमें समंथा क्यों नहीं, ये कन्फ्यूजन आपके मन में आएगा। तो आईफोन में समंथा का जो वॉइस है वो थोड़ा सा लाउड है एलोक्वेंस के अकॉर्डिंग। आप अगर आईफोन में एलोक्वेंस को सुनोगे तो उसकी जो वॉइस है, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत कम आती है। और समंथा जो है, समंथा का प्रीमियम वर्जन वहाँ पर मतलब यूज़ होता है, डाउनलोड होता है, तो वो बड़े अच्छे से काम करता है और काफ़ी क्लियर उसकी जो है मतलब वॉइस आती है आईफोन में। तो आईफोन यूज़र तो समंथा का वॉइस ट्राई करिए, जो समंथा का वॉइस है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। और जो लोग वोकलाइज़र के हमारे इस वॉइस को रोज़ जो सुनते हैं, जो वीडियो में रेगुलर आप लोग वॉइस सुनते हो, वो वॉइस एवन का होता है, काफ़ी बार एवन का होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम एवन का वॉइस होता है, वो US वाला वॉइस है उसका वॉइस होता है। और कई बार कोई वीडियो में आपको नेथन का वॉइस सुना है। दोनों में सिमिलरिटीज़ ज़्यादा है, मतलब काफ़ी सिमिलर वॉइसेस है ये, है ना। लेकिन ये जो सारे TTS है ये TTS यूज़ करते हैं अभी हम। लेकिन एक TTS जो लोग मतलब मल्टीपल TTS यूज़ नहीं करना चाहते, जो गूगल का TTS ही यूज़ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक TTS रेकमेंड भी करेंगे हम यहाँ पर कि वो कौन सा TTS आप यूज़ कर सकते हो। तो हम अपने तीनों मतलब गूगल आईफोन तो नहीं लेकिन दोनों फ़ोन में, आईफोन छोड़ के दोनों फ़ोन है हमारे पास, वन प्लस और सैमसंग। इसमें अगर ये कोई भी TTS काम नहीं करता है तो हमारा इंग्लिश इंडिया का वॉइस नंबर 2
जो TTS है वो काम करता है। तो जो लोग सिर्फ गूगल ही चलाते हैं, सिर्फ गूगल, वो लोग इंग्लिश के लिए इंग्लिश का इंडिया का जो वॉइस नंबर 2 है वो यूज़ कर सकते हैं, और वो भी बेसिकली हम यूज़ करते हैं कई बार, है ना। मतलब अगर हमें गूगल की वॉइस में गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, या गूगल TTS में ही चीज़ों को यूज़ करना है, कोई प्रॉब्लम हो गई, TTS को कुछ सेटअप करना है, तो इंग्लिश इंडिया का वॉइस नंबर 2 हम सेटअप करते हैं और उसके बाद ही हम बाकी सारी चेंजेस करते हैं, है ना। या फिर हम हमारे फ़ोन को रीस्टार्ट भी हम करते हैं तो पासवर्ड जब एंटर करने के लिए आता है तो गूगल इंग्लिश इंडिया का वॉइस नंबर 2 ही बोलता है ना। तो बेसिकली यही है, ये जो वॉइसेस जो हम टेक्स्ट टू स्पीच हम प्राइमरी में यूज़ करते हैं, एलोक्वेंस एवन और वोकलाइजर का नेथन और समंथा आईफोन में, ये वॉइसेस हम बेसिकली यूज़ करते हैं। अब इन वॉइसेस को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो एलोक्वेंस को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, कोड फैक्ट्री का है, वोकलाइजर भी ही कोड फैक्ट्री का उससे डाउनलोड कर सकते हो, और वोकलाइजर को ओपन करके यूएस वाली वॉइस में आप जाके एवन और नेथन का वॉइसेस डाउनलोड करके जो परचेस करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। इंग्लिश इंडिया का वॉइस नंबर 2 जो सिर्फ गूगल TTS चलाते हैं वो लोग चला सकते हैं, और वो बहुत अच्छे से काम करता है। ये भी आपको प्ले स्टोर से अपडेटेड रखना है, और ये आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। तो होप अब तक जिनके रेगुलर कमेंट आते हैं TTS हम कौन सा यूज़ करते हैं, इस वीडियो के बाद उनके कमेंट्स नहीं आएंगे। आप लोग ये जानकारी सब तक शेयर कर सकते हो। सारे TTS के बारे में ऑलमोस्ट हमने क्लियर कर दिया है, और ये सभी ऐसे TTS है जो कि सारे क्लियर पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, और इनका रिस्पॉन्स भी अच्छा है। टाइपिंग के टाइम पे, ब्राउजिंग के टाइम पे, है ना, रीडिंग के टाइम पे, सॉरी, हर एक टाइम पे इनका जो रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा आता है, और हम रेगुलर इस पे यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंट कोई भी हम करते रहते हैं तो यही TTS सारे हम यूज़ करते हैं, और इसमें कोई समस्या नहीं आती। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। बाकी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो सभी के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए अबाउट पेज में आप लोग जाके जुड़ सकते हो। और जिन लोगों के कंप्लेंट्स थी कि आप कमेंट्स पर ध्यान नहीं देते, कमेंट्स को इकट्ठा करके आप एक वीडियो भी बना सकते हो, तो बस उसी चीज़ की हमने शुरुआत की है अभी। तो चलो ठीक है, हमने TTS पर बात करी है, आगे चल के आपके कमेंट्स आएंगे तो मतलब कुछ ऐसी चीज़, ऐसा टॉपिक मिलता जुलता सा होगा, तो ऐसे कमेंट्स पर एक 10-12 कमेंट्स लेकर एक डिटेल वीडियो हम कोशिश करेंगे कि उसको, उस पर चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करें। तो हमारी ये कोशिश कैसी लगी, जिन लोगों ने एंड तक वीडियो को देखा है ज़रूर कमेंट करें और बताएं। जय हिंद। मैं था जीतू राज।